अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमायत नहम का मज़मून पढ़ेंगे उर्दू और आज का हमारा उन्वान है आराम व सुकून। आराम व सुकून जो हमारा ड्रामा है इसमें 9th क्लास में, उसमें आज सफ़ा नंबर हम पढ़ेंगे 53। इसके हमारी तारीफ हो चुका मुसन्निफ का, तशरी एक एक सफ़े की हमने बड़ी ही तफसील के साथ हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे मुख्तसर सवालात, मशकी सवालात जो हैं वो करेंगे। इससे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं कि आप स्कूल का अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो लाजमी करें, ताकि हर नया आने वाला जो लेसन है स्कूल का वो आपको वक्त पर मिले, आपको उसे जाकर प्लेलिस्ट से ढूंढना ना पड़े, वो आपको टाइम से आप तक पहुंच जाए। इसलिए फ़ौरन पहले सब्सक्राइब करें और फिर लेसन को मुकम्मल अटेंड किया करें। मुख्तसर जवाब हम जब देखें, मुख्तसर जवाब दें तो हमारा पहला सवाल है, रोज़ाना आराम व सुकून ना किया जाए तो इसका क्या नतीजा निकलता है। कहानी चूँकि आप पढ़ चुके हैं, इसमें मियाँ अशफाक जो हैं वो बीमार हैं और बीवी उन्हें आराम चाहती है कि वो आराम करें, उनकी तबीयत ठीक हो, लेकिन आराम व सुकून का कोई बंदोबस्त नहीं करती, बहुत ज़्यादा शोरगुल करती है, जिसकी वजह से पूरा ड्रामा इंतहाई दिलचस्पी का सबक भी बनता है। और उससे सबक हमें ये मिलता है कि घर में कोई मरीज़ मौजूद हो तो उसके लिए खामोशी और पुरसुकून माहौल बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल, रोज़ाना आराम व सुकून ना किया जाए तो इसका क्या नतीजा निकलता है। जवाब इसका ये है कि रोज़ाना आराम व सुकून ना किया जाए तो इंसान की सेहत बिगड़ जाती है। उसे रोज़ाना काम के साथ साथ आराम भी करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को मुतवाज़न रखना चाहिए। ये नहीं कि वो सारा दिन बैठकर और लेट कर सिर्फ आराम व सुकून करे तो भी उसकी सेहत ख़राब हो जाती है, और अगर वो सारा दिन काम करेगा तो भी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए इंसान को काम के साथ साथ आराम व सुकून की भी ज़रूरत है। उसे अपना एक चार्ट बना लेना चाहिए, एक शेड्यूल बना लेना चाहिए कि किस वक्त काम और किस वक्त आराम ज़रूरी है। दूसरा सवाल है, बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको ज़रा डिटेल से करवा रही हूँ सवालात के जवाब, लेकिन ये बोर्ड के एग्जाम में चूँकि 10 नंबर के सवाल आने हैं, 5 आपके सवाल होंगे, 2-2 नंबर का एक सवाल होगा, इसलिए आपने 3 लाइनों का जवाब देना है। बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। मियाँ दफ्तर जाने के लिए इसलिए तैयार हो जाता है कि उसे घर में आराम व सुकून के लिए माहौल मुयस्सर नहीं, बहुत ज़्यादा शोरगुल है और वो चाहता है कि मैं दफ्तर चला जाऊं, ये घर में जो तरह की आवाज़ें आ रही हैं ये तो मुझे उधर सुनने को नहीं मिलेंगी। अगला हमारा सवाल है, इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है। इस ड्रामे से हमें सबक ये मिलता है कि अगर घर में कोई मरीज़ मौजूद हो तो हमें उसके आराम व सुकून का इंतहाई ख्याल रखना चाहिए, और हर शख्स के सेहतमंद रहने के लिए उसे काम के साथ साथ आराम की भी ज़रूरत है। अगला हमारा सवाल है, बहुत ज़्यादा शोरगुल भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। शोर की आलूदगी से सेहत पर क्या असर पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, शोर की आलूदगी से सबसे पहले तो इंसान के कानों पर असर पड़ता है। वो ऊंची आवाज़ें सुनने के उसके कान आदी हो जाते हैं, उसे फिर धीमी और आहिस्ता आवाज़ें सुनाई नहीं देती, उसके कान इंतहाई मुतासर होते हैं और ऊंचा सुनना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा शोर की वजह से इंसान का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है, इंसान झुंझलाहट का शिकार हो जाता है, उसे असाबी और जहनी तौर पर थकावट रहती है। वो मामला जो इंसान बड़े पुरसुकून तरीके से हल कर सकता है, शोर की आलूदगी की वजह से, झुंझलाहट की वजह से वो मामलात को ख़राब कर देता है। इसलिए शोर की आलूदगी से सेहत पर इंतहाई बुरा असर पड़ता है। सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं। सेहतमंद रहने के लिए सबसे पहले अच्छी खुराक खाना ज़रूरी है, घर का साफ़ सुथरा खाना खाना ज़रूरी है। अच्छी खुराक सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा वर्जिश ज़रूरी है, रोज़ाना चहलकदमी ज़रूरी है, और इंसान का खुश रहना ज़रूरी है। इंसान चहलकदमी करे, वर्जिश करे, अच्छी खुराक
کھائے، لیکن اس کے ساتھ اگر وہ خوش نہ رہے تو بھی صحت مند نہیں رہ سکتا، تو اس لیے انسان کا خوش رہنا بھی صحت مند رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ ہمسایہ چونکہ ہارمونیم بجا رہا تھا، اپنے گانے کی ریہرسل کر رہا تھا، نغمہ سرائی کر رہا تھا، اس سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ اگلا ہمارا دوسرا سوال ہے، واحد اور جمع، واحد کے جمع اور جمع کے واحد بنائے۔ کتاب میں لفظ ہے وقت، جس کی جمع ہے اوقات، ضرورت جمع ہے ضروریات، ہدایت جمع ہے ہدایات، غذا جمع ہے اغذا، طبیعت، طبیعت کی جمع ہے طبائع، لفظ ہے وہاں ہمسائے، اس کا واحد ہے ہمسایہ، ہمسایہ یعنی ہمسائے۔ یہ ہماری آج کے مشکل سوالات کے 2 سوال مکمل ہوئے، باقی سوالات ہم کل کریں گے۔ آپ اپنا رجسٹر کھولیں، سوالات لکھیں، جوابات بھی لکھیں، پھر جس بات کی سمجھ نہ آئے تو مجھ سے ضرور پوچھیں۔